हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, मैं बी ए गुप्ता आज आप लोग के लिए क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एक चैप्टर त्रिभुज, जो बच्चे को बहुत उस चैप्टर से डर लगता है, उस चैप्टर का मैं एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा से पूरा देखिए, पूरा देखिए। और आपको आज 2 नंबर कॉपी में आप लिख दीजिए कि पक्का हो गया या और यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्वेश्चन को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स? क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है। ABC की भुजा क्या है? 2a है। बता रहा हूं, रुक जाओ, पहले पढ़ लेने दो। उनके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई क्या होगा? भाई आपको बोला है समबाहु त्रिभुज। अब सोचो जरा दिमाग में, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? 8वीं 7वीं क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। कहते हो कि डर लगता है त्रिभुज से। नहीं डर लगना चाहिए, पहले से नहीं पढ़े हो इसी कारण तो। लेकिन आज मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, भागना नहीं है, पूरा देखिए। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा की लंबाई आपस में बराबर होती है और तीनों अंतःकोण भी आपस में क्या होती है? बराबर होती है, उसे समबाहु त्रिभुज अर्थात इक्वालेटरल त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ गया होगा? तीनों भुजा बराबर होती है। तो चलो भाई एक त्रिभुज को हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखना, इसका नाम रखना है ABC। चलो कहीं से शुरू कर सकते हो, ऊपर से करो, ABC। बोला प्रत्येक भुजा, यानी इसकी भुजा 2 मीटर है। प्रत्येक भुजा नहीं बोला जी आपको, 2 मीटर भुजा बोला। तो आप दिमाग में लगाओ ना कि तीनों भुजा बराबर होती है, तो तीनों क्या हुआ? 2a हुआ। देखना, तो आपका A वाला साइड हो गया 2a, बोलो ना जी। A वाला साइड भी कितना हुआ जी? 2a हुआ। A वाला साइड भी कितना हुआ आपका? 2a हुआ। समझना भाई ध्यान से, जो क्वेश्चन में कहा मैंने वो काम कर लिया। अब कहता है उनके शीर्षलंब की लंबाई। अब देखना शीर्षलंब, शीर्ष पहले जानो क्या होता है। देखना, जब दो रेखा आपस में कहीं मिलती है, जब दो रेखा आपस में कहीं मिलती है, तो जो जहां मिलती है ना, तो उसके बाहर वाले निकलने वाले थुथुनुआ को, बाहर में निकला है ना हई, ओकरे को कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं जी? शीर्ष। इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। और इसके बीच में जो जगह बनता है, जो झुकाव उत्पन्न होता है, उसी को थीटा कहते हैं, अर्थात इसी को कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। एंगल का परिभाषा जानते हैं? बड़ी शानदार बनाए हैं। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। कहीं भी झुकाव हो, ओकरा बीच के झुकाव को क्या कहेंगे? कोण। आ जहां झुकेगी ना, ओकरा बाहर वाले थुथुनुआ को कहते हैं शीर्ष। समझ में आ गया हो? अब देखो, तो यहां पर कह रहा है किसी एक शीर्ष से, तो मान लीजिए कि आपके सामने है 2 रेखा है, झुक गया, आ यहां से इसको मिला दिए, तो एक का नाम ABC है। हम उस फिगर में नहीं बताएंगे, गंदा हो जाएगा, हम अलग रफ करके समझेंगे। तो देखो, एक यहाँ पर 3 शीर्ष है, एक A है, एक B है, और एक क्या है? C। तो कोण भी अंदर में 3 गो है, A, कोण B और कोण C। बाहर वाले को शीर्ष, भीतर वाले को कोण कहते हैं। कंप्लीट है? अब देखना, तो आप A से B पर एक लाइन खींचोगे ना, उसी को हम लोग कहेंगे शीर्ष, शीर्षलंब। ए को बोलेंगे शीर्ष, और उससे जो लाइन खींचेगा उसी को बोलेंगे शीर्षलंब। बी से एक लाइन खींचेगा तो उसको बोलेंगे, ये भी शीर्षलंब हुआ। एगो सी से, यानी आप 3 गो शीर्षलंब खींच सकते हो। कितना खींच सकते हो? 3 गो। तो कौन अच्छा होगा? तो ए से BC पर खींचो। अब देखना, तो यहां पर हम कर क्या सकते हैं? ए से AD लंब BC पर डाल दिए, यानी यहां पर इसी को हम लोग भाषा में कैसे लिखेंगे? आप लोग को यही ना डर लगता है, देखो कैसे लिखते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC में, क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC में देखना, शीर्ष A से
एडी लंब, एडी लंब है, देखो उल्टा टी को लंब कहेंगे, उल्टा टी को लंब कहेंगे, याद कर लो। एडी लंब बीसी पर, कौना पर, बीसी पर डाला, एडी लंब बीसी पर डाला। तो भाई बीसी चचा दो भाग में बट गया, कितना भाग में, दो भाग। अब देखो ना, मान लो बीसी के लंबाई 10 सेंटीमीटर है, आ एकरा के जब बीचे बाज काटेगा तो एने 5 एने 5, तो 2a है जब पूरा तो काटेगा तो एगो ए एने एगो ए एने, आ दोनों को जोड़ेगा तो 2a ना हो जाएगा। आ जब कोई लाइन पर कोई लाइन लंब होती है तो वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। अब देखना, बना ना। तो जब एडी लंब डाल दिया तुम कौना पर, बीसी पर, तो दो त्रिभुज बना, एक बना ए डी बी, एक बना ए डी सी, बना ना। अब बना तो 90 का कोण बना। अब थोड़ा सा देखना ना, अब इसको देखना, पहले चीज को लिख देते हैं। लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज, दो त्रिभुज बना, ए डी बी, ए डी बी बराबर कितना डिग्री, तो डी आपका देखो 90 कौन होगा, डी जो एंगल होता है ना उसको बीच में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बीच में। तथा त्रिभुज, एक त्रिभुज और देखो, ए डी सी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो आप करना, अब एक चीज और देख लो, यहां पर लिख सकते हैं, इसलिए बी डी के बराबर, बी डी जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा डी सी होगा, DC होगा। आ दोनों का मान क्या है, ए ही ना है, यानी BD का मान भी ए है, DC का मान भी क्या है, ए है। अब कोई एक त्रिभुज लेके चलो, ADB लेके चलो चाहे ADC लेके चलो, तो लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज, क्या, समकोण त्रिभुज ADC से, ADC से। अब यहाँ पर ADC जब तुम एक त्रिभुज बनाओगे, बाहर निकाल के छोटा सा ADC, तो हाई तुमको दे रखा है 2a, हाई दे रखा है a, तो ADA ना निकालना, यह ना शीर्षलम है, देखो ना यह शीर्षलम, इसी को निकालना है। तो ये कैसा दिख रहा है आपको, समकोण त्रिभुज है, याद आ रहा ना, समकोण त्रिभुज। इसको बोलते हैं 90 के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, खड़ा है उसको लंब बोलते हैं, आप पड़ा है उसको आधार बोलते हैं ना। तो आपको याद आ गया होगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस चचा याद है ना, चलिए 7वीं क्लास से आप पढ़े हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस चचा क्या बोले थे कि कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ना समझे, हई जितना रोटियां खाएगा ना स्क्वायर करके, उतना ही दोनों मिल के खाएगा, बुझा गया होगा। अब देखना, तो देखिए वो बोले थे कर्ण के स्क्वायर के बराबर, तो हम उल्टा लिखेंगे, बोलेंगे कि लंब स्क्वायर बराबर, सॉरी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। इस तरह लिखोगे ना, आसान हो जाएगा, देखना, यानी कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखना लंब कितना है, तो लंब आपको नहीं पता है, लंब नहीं ना दिया है, देखना कुछ ना दिया है, तो AD है, तो लिखो AD का स्क्वायर। आधार क्या है आपका, आधार पहले लिख लो, आधार आपका क्या है, DC है, लिखो पहले सबका नाम लिख लो। कर्ण क्या है, AC है, कर्ण क्या है, AC है। गौर से देखना, AD का मान देले है ना देले है तो छोड़ दो, तो AD का स्क्वायर। अब देखना DC क्या है, DC देखना ना, DC कितना है, DC तो A है, तो A का स्क्वायर, बोलो ना। अब देखना, थोड़ा सा ध्यान देना बाबू आप लोग, A का स्क्वायर। AC कितना है, 2A है, तो 2A का दी होल स्क्वायर। अब देखना, तो AD का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर A का स्क्वायर यही स्क्वायर होगा, कोई वैल्यू थोड़े है जो बढ़ेगा घटेगा, अलजेब्रा का वही स्क्वायर होता है, यहाँ बढ़ेगा। 2 का स्क्वायर 4 हुआ, A का स्क्वायर A स्क्वायर हुआ। तो देखिए अब यहाँ करेंगे क्या, AD स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर में से, देखो प्लस में है ना, तो देखो A स्क्वायर वाला उधर है, तो ये भागेगा अपने ग्रुप में, भागेगा ना जी, तो प्लस में है तो माइनस होगा, अब माइनस रहता तो प्लस होता, समीकरण का रूल, पक्षांतर करते हैं तो माइनस में A स्क्वायर। अब देखना, तो AD स्क्वायर बराबर
4 गो ए स्क्वायर में से 4 गो ए स्क्वायर में से ए गो ए स्क्वायर घटेगा, यहाँ पे एक रहता है तो कितना बचेगा 3 गो ए स्क्वायर। अब यहाँ लिख देते हैं, ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या होगा, ए डी बराबर स्क्वायर है, हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी 3a स्क्वायर है और यहाँ ए स्क्वायर है तो ये स्क्वायरवा हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। अब देखना तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, √3 गुना ए को 2 बार लिख दोगे रूटे के अंदर, याद रखना जोड़ा लगता है वो बाहर होता है, तो लिखना ए डी बराबर अंडर में 3 रहेगा, रूट में 3 रहेगा, क्या कोई तो जोड़ा नहीं है, ए बाहर हो जाएगा, यानी ए डी का मान कितना आया, √3a आया। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड हो गया, यानी आंसर निकल गया। तो ए डी का मान कितना आया, √3, या बाहर आया ए। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग को चैनल पर आए हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर करें ताकि वो भी जुड़े और ऐसे अच्छे क्वेश्चनों को बनाएं, अपने बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर लाएं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय।